सुपर लीग सुपर मुकाबले की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको कहूंगी खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ नीलम असलम। यकीनन कल जो धुआंधार सनसनीखेज मुकाबले हुए हैं वो आपने ज़रूर देखे होंगे, एंजॉय किए होंगे। और अगर आपकी फेवरेट टीम आगे नहीं भी बढ़ी, मैच नहीं भी जीत पाई, तो जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट थी वो आपने ज़रूर एंजॉय की होगी। स्पेशली अगर बात की जाए कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के मैच की, क्योंकि आखिरी ओवर तक मैच चला गया था और ऐसा लग रहा था कि कहीं सुपर ओवर तक भी जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके ऊपर बात करेंगे। और एक टीम तो आपको पता है कि मुल्तान सुल्तान्स क्वालिफाई कर चुकी है फाइनल के लिए। उनका मुकाबला किससे होगा ये आज फैसला हो जाएगा। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच होगा। और इससे पहले कि हम वहाब, रियाज और शादाब की जानिब जाएं, मैं बात करूंगी टेस्ट क्रिकेटर सलमान बट हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सलमान। वालेकुम अस्सलाम। एंजॉय किया आपने जो कल क्रिकेट के 2 मैचेस हुए हैं? नेल बाइटर्स तो नहीं कह सकते, लेकिन कराची और पेशावर वाला नेल बाइटर होगा। आई थिंक अच्छे मैच थे, दोनों अच्छे मैचेस थे। बिकॉज मुल्तान ऑन द फेस ऑफ इट उनसे इस्लामाबाद ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेलती आ रही थी, लेकिन मुल्तान ने शो किया कि जो मोमेंटम को कैरी किस तरह करना है। हालांकि डिस्पाइट लास्ट जो गेम थी वो इस्लामाबाद से मुल्तान हारी थी, जो लास्ट मैच था राउंड का, लेकिन जिस तरह उन्होंने काउंटर किया, जिस तरह उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ को सीज़ किया, इस्लामाबाद ने जो गलती की उस पर पूरा कैपिटलाइज़ किया है। जैसे आकिफ का ओवर, उस पर खुशदिल ने 4 छक्के लगाए, और जिस जगह भी मौका मिला बैटिंग में, जब वो आए, सुहेल तनवीर का जो स्पेल है, जब भी विकेट चाहिए होती थी रिजवान उनको लेकर आते थे, और जैसे ही वो क्रूशल विकेट लेते थे उस ओवर में द नेक्स्ट ओवर समबडी एल्स वुड बॉल। तो कैप्टनसी जो थी ना वो बड़ा मेजर डिफरेंस था, बड़ा स्विच्ड ऑन थे। और रात वाले मैच में भी ज़ल्मी के लिए आई थिंक ज़ज़ई जो हैं वो आउटस्टैंडिंग इनिंग खेल गए हैं, वरना जो हालात मुझे दूसरे एंड से लग रहे थे ज़ल्मी के, मुश्किलात हो सकती थी अगर कराची फील्डिंग अच्छी करती या ज़ज़ई जल्दी आउट हो जाते। अच्छा, वहाँ प्रयास की कल जो कैप्टनसी थी वो उतने हमें कॉन्फिडेंट दिखाई नहीं दे रहे थे अपने डिसीजंस में। खुद भी बहुत डिप्रेस बैठे थे और बाहर बैठ के वो कुछ पढ़ भी रहे थे, शायद दुआएं मांग रहे थे बहुत सारी। उनकी पूरी टीम ही दुआएं मांग रही थी और शायद उनको लग रहा था कि वो हार जाएंगे, उनके लिए मुश्किल हो गया मैच, लेकिन फिर लकी रहे वो। देखिए एंड में एक दफ़ा प्रेशर तो आ गया था, स्पेशली ज़ज़ई के आउट होने के बाद। वहाँ पर इस तरह के जो बड़े मैचेस होते हैं ना, इसमें हमेशा द ट्रिक इज़ टू नॉट लीव एनीथिंग टिल द लास्ट ओवर। आप कोशिश करते हैं कि 1-2 ओवर पहले मैच ख़त्म हो जाए। जब आप मैच को एक्सटेंड करते जाते हैं, चाहे विकेट्स हाथ में हों भी, और आखिरी ओवर आ जाए और आपके 7-8 रन चाहिए हों, तो हमेशा प्रेशर होता है। सो बेहतर ये होता है कि उस सिचुएशन में टीम ना जाए। यहाँ पर हुआ यह है कि ज़ज़ई के बाद विकेट्स भी गिरते गए, और जो लोग खड़े थे उन्होंने कोई रन्स ऐसे स्ट्राइक रेट से नहीं बनाए कि जो इम्पैक्ट क्रिएट करते, वो साथ साथ मैच को चलाते रहे। तो प्रेशर ही था डेफिनेटली, और वो बाहर चेहरों पर भी नज़र आ रहा था। और आई थिंक ज़ल्मी ने भी कुछ गलतियां की। एक तो प्रेशर मैच में आप टॉस जीतते हैं तो आपको बैटिंग करनी चाहिए, आसान होता है पहले बैटिंग करना। चले इफ़ द थॉट अदरवाइज। उसके बाद खालिद उस्मान का फर्स्ट गेम है, बिल्कुल आप उसको ओवर करा रहे हैं, वहाब ने खुद ओवर किया है और परेरा को समझ नहीं आई, वो ओवर अच्छा नहीं खेल सके। तो फिर अगला भी फास्ट बॉलर का बनता था। उस ओवर में उस्मान को 3 छक्के लगे। फिर उसके बाद लास्ट ओवर अंडर 19 लड़का, 19 साल का लड़का कर रहा है, जबकि इरफान टीम में है, वहाब टीम में है, उमैद आसिफ टीम में है, शोएब मलिक इस देर। हालांकि लास्ट ओवर तो स्पिनर को नहीं कराना चाहिए, लेकिन पहले करा के ये अपना ओवर आखिर में ला सकते थे। बट ये गलतियां करने के बावजूद दे केम अप, वो जीते। अच्छी क्रिकेट खेली उनकी तरफ से ज़ज़ई ने और बाकियों ने। बट अब जो टीम गलतियां कम करेगी, आज जिन 2 टीमों का मैच है, बिकॉज दोनों ने काफ़ी गलतियां की हैं, जो कम करेगी, एग्जीक्यूशन जिसकी अच्छी होगी प्लान के मुताबिक, मेरा ख्याल है वो मैच जीत जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ कल थोड़ी सी देखने में आ रही थी कि कुछ कमेंटेटर्स की बात कर रहे थे कि जहां वाइड होना चाहिए था, एम्पायरिंग को आपने कैसा देखा, स्पेशली कल के जो प्रेशर वाले मैच थे? देखिए अलीम डार साहब ने जितनी एम्पायरिंग की, आप देखें जितने रिव्यूज़ उनके डिसीजंस पे हुए हैं वो सारे उनकी फेवर में गए हैं, और वो रेनाउंड हैं वर्ल्ड वाइड के। उनका जो डिसीजन है वो ओवरटर्न बहुत उसका रेयर चांस होता है। इसी तरह एहसन रज़ा भी बहुत ज़बरदस्त अंपायर हैं। पाकिस्तान के जो पैनल पाकिस्तान का अंपायर्स का है उसके वो लीडर हैं, उनको वो टीच भी करते हैं। सो इज़ ऑल्सो वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग अंपायर्स। राशिद रियाज एज ए यंगस्टर अच्छा कर रहे हैं, फॉल्ट्स हो जाती हैं लोगों से। शोज़ब रज़ा है, वो एक्सपीरियंस्ड अंपायर हैं, वो भी बहुत ज़्यादा, काफ़ी क्रिकेट में भी उनकी अंपायरिंग में खेला हूँ, लेकिन उनका अपना क्रिकेट का वो मैग्नीट्यूड नहीं है। एहसन रज़ा ने बहुत फर्स्ट क्लास खेली, अलीम डार गुजरांवाला से खेलते रहे, एहसन रज़ा हबीब बैंक से खेलते रहे, लाहौर से खेले। राशिद रियाज मेरे नेशनल बैंक के कोलीग हैं, वहाँ से क्रिकेट खेले, लेकिन शोज़ब भाई ने ना उतनी क्रिकेट नहीं खेली। सो एट टाइम्स हिज डिसीजंस दे गेट ओवरटर्न्ड,
और वहाँ पे आपको नजर आता है कि इट कुड हैव गॉन ईदर वे। तो क्योंकि वहाँ एक पर बॉल पे तो रमीज राजा भी बाहर हैरान थे कि ये कैसे अंपायर ने इसको वाइड नहीं दिया। बिल्कुल, वो खालिद उस्मान का बॉल था जो स्पिन हुआ है और उस लाइन के अंदर आया, लेकिन वो उन्होंने दे दिया वाइड। अब वही बता सकते क्यों दिया है, लेकिन वहाँ से बॉलर पे भी प्रेशर आ जाता है। जब आप अंपायरिंग एरर करते हैं तो कोई ना कोई टीम इफेक्ट होती है आपके उस डिसीजन से, लेकिन अंपायर्स के पास टाइम भी बड़ा कम होता है। हम लोग तो रिप्लेस भी देखते हैं, बाद में टेस्टिफाई कर सकते हैं, कोई अल्ट्रा एज यूज़ करता है, स्लोमो। अंपायर के पास एक ही मौका है, तो थोड़ा सा उनको जाने दें। चलें उनको जाने देते हैं, लेकिन वहाब रियाज हमारे साथ हैं और शादाब हमारे साथ हैं, इनको हम नहीं जाने देंगे क्योंकि इनका मैच है। तेरी परफॉर्मेंस कितने गई? आपकी परफॉर्मेंस खुद किधर गई? आप खुद ऊपर क्यों नहीं आए खेलने? मिडिल ओवर वेख रहे बाहर बैठे हुए आप, पता नहीं क्या मुझे लगा फास्ट बॉलर के पास जो 4 वेरिएशन होती है ना, चारों की चारों कल मैंने एक ओवर में दिखाई है। स्लो यॉर्कर मारा है, स्लो बाउंसर किया है, तेज यॉर्कर किया, तेज बाउंसर किया, और क्या करो? ग्राउंड से जाके पुठा लगा पै जाया करा जाए। फास्ट बॉलर के अलावा भी आप कुछ हैं की है कप्तान? मैनू कोई नहीं जे बनता हूं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सही दस। फिर ठीक है, जवाब आ गया। ज़्यादा ज़हीन तो मेरी समझ ही नहीं होती। मैं वेख के खेड़ी तो एडा वेख के खेड़े कि वाइडा और में छक्के मारे। अच्छा हुआ बाकियों को आपकी फिर समझ आई होगी, उनसे तो कुछ नहीं हुआ। जिसको नहीं समझ आई उसने ही मैच जिताया आपको। वापी भाई तो भोले बादशाह है। देखिए मैं अपनी टीम को कहां से कहां ले गया हूं। वो कितने ले गए? 1 नंबर ते सी, तीसरे चौथे ते ले गए। तो ये मेरा क्रेडिट नहीं है, मैंने दूसरों को भी चांस देना है। तू वड्डा होकर आड़ा फवाद बने। आप मुझे ये मुल्तान बताएं, औलिया का शहर है, बदवा ले लूं। शादाब आप मुझे ये बताएं कि आप बॉलर हैं, ठीक है, आप माना कि आप ऑलराउंडर हैं, लेकिन आपको बैटिंग का इतना शौक है कि आप एस्टैब्लिश बैट्समैन से भी ऊपर आना। कैप्टन अगर खुद परफॉर्म नहीं करेगा, ऊपर जाके लीड नहीं करेगा तो टीम नहीं जीतती। क्यों तो कल भी कहा था कि टीम में अगर किसी की जगह नहीं बनती तो वो शख्सियत आपके सामने बैठी है, लेकिन 10 लड़के मम्मी डैडी को लेके चलना, ये सलमान भट्ट साहब करेक्टर हैं और 80% ये भी मम्मी डैडी हैं। मुझे पता है इनकी शख्सियत का। तो मम्मी डैडी होना बुरी बात है नहीं, अच्छी बात है। परफॉर्मेंस कितने गई? 2 नंबर 1। अच्छा एक गल दस यार, 2 आउट किए और कितने करूं मुझे पता है। एक बात बताओ, ब्रश कर लेते सुबह उठ के? हाँ करता हूँ। तो स्पिन क्यों नहीं करते जो तुम्हारा काम? क्या मतलब? बुजुर्गों का अदब करते हो, हाँ। तो स्पिन क्यों नहीं करते हो? यार हुई है, 2 विकेटें लिए मैंने। 2 विकेट कल अच्छा, स्पिन मुझे तो ये हुआ बताएं है, अपना बॉल बाकी भाई। थोड़ा सा स्पिन तो हुआ है, जो 2 विकेटें ली हैं बिल्कुल उसमें बॉल स्पिन हुआ है। तो लेकिन आप करवाएं तो स्पिन हो जाएगा। एतराज सिर्फ ये हो रहा है कि इफ्तिखार ने चौथे नंबर पे जाके 2 मैच जिताए, मैन ऑफ द मैच हुआ है, ज़बरदस्त टोटल चेस किया है। तो आप इफ्तिखार से ऊपर किस तरह जा सकते हैं बड़े मैच में? तो खान साहब 92 नहीं सी गए जी 92 के वर्ल्ड कप में खान साहब बैट्समैन थे, प्रॉपर ऑलराउंडर थे, सारी उम्र काउंटी क्रिकेट खेली है तकरीबन उनके मुकाबले में। देखिए बड़ा फर्क है। अपने खान साहब को फॉलो कर रहा है, बड़ा को वजीर आज़म बनना चाहता है। यार आपको सच्ची बात बताऊं, इफ्तिखार नहीं चाह रहा था मैं उस नंबर पे जाऊं। मैं क्या कुछ छक्के भी मारने होंगे कि खाली वन डाउन चला जाना अच्छा, है, बस मुझे करना कुछ ये वहाब रियाज की टीम का बताएं कि शोएब मलिक, इतनी हमने उनकी तारीफें भी की कि इनको वापस आना चाहिए टीम में, इनकी सिलेक्शन होनी चाहिए, लेकिन कल मुझे नहीं लगा कि वो प्रेशर हैंडल कर पाए जो एज सीनियर बैट्समैन उनको करना चाहिए था। आखिर तक सारा प्रेशर ही आया ही उनकी वजह से। आई थिंक कि वहाँ पर बेहतरी हो सकती थी अगर वो थोड़ा सा अर्ली पुश ऑन कर देते। जैसे मैंने पहले कहा कि इस तरह की चेस में आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आखिरी ओवर में ना जाएं आप। इस मैच को पहले ख़त्म करें, 8-10 बॉल पहले ख़त्म करें कंफर्ट जोन में, क्योंकि विकेट्स हाथ में थी। तो शायद पहले अगर वो 1-2 शॉट्स का चांस लेते या सामने वाले को कहते कि तुम चांस लो, अगर वो खुद ये ज़रूरी समझते थे या उनकी मैनेजमेंट ने कहा था कि आप आखिर पे क्रीज पे मौजूद हो, तो सामने वाले से करा लेते। तो इधर वन ऑफ द टू, ये लास्ट ओवर में मैच जाना नहीं चाहिए, और आई एम श्योर ये बात उनको भी पता है और नेक्स्ट टाइम वो इस पे करेंगे। विकेट बड़ी मुश्किल सी, मलक साहब ने एडा है तुसी हल्का ना लवो, अगर वो उथे 20-25 ना करते तो साडी लाइन लग जानी। बड़ी मुश्किल विकेट ते केले लगे। लेकिन मुझे मैंने तो ये बात नहीं की, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो चांसेस उन्होंने लिए हैं करीब जाकर, अगर वो थोड़ा पहले लेते या दूसरे से करवा लेते, इतना बड़ा मैच आखिरी ओवर में नहीं जाना चाहिए। 5-7 विकेटें उनके हाथ में थी। नाल केड़ा ब्रेडमैन खेडन दिया सी, वो तो उन्हां तो भी माड़ा सी, वो खालिद भट्ट। वो भी आप हमसे कंप्लेन कर रहे हैं, हम इनसे कंप्लेन कर रहे हैं। आपने भेजा उनको, उसका पहला मैच था, आप खुद फॉर्म में, आप खुद आए, आपने उसको नए लड़के को भेज दिया। सलमान भाई अगर मनरो सिर्फ मेरी मान जाता बात, तो आज
मैच का मैच और पता नहीं मुल्तान का मुल्तान होया होता। अच्छा मैंने एक क्वेश्चन करना है। मनरो से बात कर लेते हो हाँ। तो स्पिन नहीं करते हो, इसकी क्या वजह है? वहाब मुझे एक क्वेश्चन करने दें सलमान से। जी जी। मैंने आपसे क्वेश्चन ये करना है कि हमारे प्लेयर्स में, हमारे सीनियर प्लेयर्स में ना जूनियर प्लेयर्स में वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है जो ज़ाज़ई में या रदरफोर्ड में है कि आके वो प्रेशर सिचुएशन में बड़ी हिट भी लगा सकते हैं, वो किसी भी बॉलर का बड़े कॉन्फिडेंस से सामना भी कर सकते हैं। हमारे लोगों में वो बॉडी लैंग्वेज, वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दिखाई दे रहा? देखिए इट्स सैड क्योंकि बात आपकी बिल्कुल ठीक है। आपकी अपनी लीग हो रही है, आप इन कंडीशंस में खेल रहे हैं जहां पिछले 10 सालों में पाकिस्तान ने अपनी हाई प्रोपोर्शन ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट दुबई में खेला है। तो इन कंडीशन तो आपसे बेहतर भी कोई नहीं जानता। तो आप यहाँ पर उतना रिलैक्स नहीं लग रहे जितना ओवरसीज़ के प्लेयर्स लग रहे हैं। जिस तरह वो गेम को जो है ना हेड ऑन ले रहे हैं, आप थोड़ा सा बैकफुट पे हैं, थोड़ा रिलक्टेंट है, जो है ना मैच को उसके अंदर चार्ज संभालने में थोड़ा रिलक्टेंट नज़र आ रहे हैं। तो आई थिंक ये चीज़ खुद ही अपने आप से बात कर सकते हैं या इनका कोई सीनियर इनसे बात कर सकता है। कुछ लड़के तो ऐसे भी हैं जिन्होंने कोचों से भी ज़्यादा क्रिकेट खेली है, तो अब उनको भी अगर रिलक्टेंस है तो उनसे तो फिर यही है कि वो फिर इस्तिखारा कर लें, फिर कोई फैसला कर लें। लेकिन मेरा ख्याल है कि बात आपकी ठीक है। एट टाइम्स वी हैव सीन दैट ओवरसीज स्पेशली द बॉयज़ फ्रॉम अफगानिस्तान, उन्होंने ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट किया है मैच में थ्रू देयर परफॉर्मेंसेस रादर देन आवर बॉयज डूइंग दैट। अच्छा ठीक है, इस पे और भी बात करते हैं। अफगानी प्लेयर्स पे मैंने बात करनी है। बहुत बड़ा खतरा हो गए हैं वो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के लिए, और आगे जैसे वर्ल्ड कप आ रहा है मुझे पहले से ही शक हो रहा है कि वो बहुत अच्छी पोजीशन में है, हमसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे प्लेयर्स को ना जाने से, क्रिकेट पे मैच पे जाने से पहले ना अच्छी चाय पीना चाहिए, क्योंकि आप चाय पी लें अगर अच्छी तो आप फुल चार्ज हो जाते हैं। और बात हो चाय की तो ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम देता है वो जायका जिसमें है अपनापन। जी हाँ, ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम बात करता है खानदान की, अपनेपन की, और जैसे जैसे आप इसको पीते जाते हैं ताजगी का एहसास आता जाता है। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम से मिलता है वो जायका जो पीने वाले की तबीयत को खुश करते। चाय का वक्त का बेहतरीन साथी ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम जो बनाता है आपके रिश्तेदारों, दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के लिए बेहतरीन चाय। मुझे लगता है अब हमारे क्रिकेटर्स को भी यही करना पड़ेगा ताकि उनमें भी कुछ एनर्जी आए, उनमें भी वो कॉन्फिडेंस आए जो अफगानी प्लेयर्स में आ रहा है। और ऐसी चाय पीने के बाद खुशियां जो हैं वो बढ़ जाती हैं, जैसा कि मुल्तान सुल्तान के कैंप में इस वक्त बढ़ी हुई हैं। और आज देखेंगे कि जब इस्लामाबाद और पेशावर का मुकाबला होगा तो कौन सी टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, इस पर बात करेंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। और ब्रेक में वहाब रियाज हमें बता रहे थे कि डेथ ओवर्स में उनसे बेहतर बॉलिंग कोई कर ही नहीं सकता। तो फिर मैंने उनसे ये सवाल पूछा तो फिर आपको रोका किसने था कि डेथ ओवर्स में आके बॉलिंग करते हैं? सलमान तो पहले ही कह चुके हैं कि इनको अपना ओवर रखना चाहिए था। खैर अब कुछ कराची किंग्स की बात कर लेते हैं। अब PSL से तो वो आउट हो चुके हैं, लेकिन कैसा उनका सफ़र रहा और कहाँ पे देखते हैं इमाद को स्पेशली। कल उनकी वैसे कैप्टनसी मुझे वहाब से बेहतर लग रही थी, क्योंकि हर बॉल के बाद वो अपने बॉलर के पास जाते थे, उसको कुछ समझाते थे और बड़ी इफेक्टिव कोई एडवाइस करके आते थे। देखिए इमाद एक सीजन कैप्टन है, उसने काफ़ी ज़्यादा कैप्टनसी किया है। कल मैंने जिक्र किया था कि कुछ लोग हैं जो डोमेस्टिक में कैप्टनसी कर चुके हैं और एक पीछे उनकी हिस्ट्री है कैप्टनसी की, और कुछ हैं जैसे वहाब है या शादाब है, ये PSL में एक 2-2 साल से कैप्टन है, तो दे आर न्यू टू द जॉब। और जो इमाद है उसको प्रॉब्लम यह है कि उसकी टीम में रिसोर्सेज नहीं है, स्पेशली बॉलिंग के रिसोर्सेज नहीं है। सारे बॉलर तकरीबन एक ही जैसी पेस के हैं, तकरीबन एक ही तरह के बॉलर हैं। एक आमिर है, वो फ़र्क डाल सकते हैं कि उनका बॉल स्विंग हो, बट अनफॉर्चुनेटली उनका बॉल स्विंग नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा वाइड ऑफ द क्रीज जाके अक्रॉस एंगल करते हैं। जब वो अक्रॉस एंगल करते हैं, सर इस तरफ गिरता है तो फिर गेंद वापस नहीं आता। तो वो जो उनकी स्ट्रेंथ है बॉल का अंदर लाना, वो जब तक क्लोज टू द स्टंप्स नहीं जाएंगे तो वो उनसे होगा नहीं, वो मुश्किल होगी। और उसके अलावा उस बॉलिंग में कोई ऐसा बॉलर नहीं है, ना स्पिनर्स में लाइक इमरान ताहिर हो गया या राशिद खान हो गया जो विकेट ले सके आउटराइट। इमाद जो है वो जहाँ पे लो एंड स्लो पिच होगा वहाँ पे बैट्समैन उनको क्रॉस मारने जाए, जल्दबाजी में आउट हो जाएगा। लेकिन इमाद वसीम को कोई बैट्समैन के लिए कोई ऐसी वैरायटी नहीं है जो उसको फोर्स करे आउट होने पे। अगर बैट्समैन की गलती पे उन्हें रिलाई करना पड़ता है, वो खुद बैट्समैन को आउट नहीं कर सकते। जबकि जो प्रॉपर स्पिनर्स होते हैं वो बैट्समैन को एंटाइज करते हैं। जैसे आपने देखा कि इमरान ताहिर ने आसिफ अली को जब बॉल किया, कितना लंबा स्पिन हुआ, उसे क्रीज से बाहर निकाला और फिर स्टंप करा लिया। सो वो बिल्ड कंस्ट्रक्ट करते हैं, डिसमिसल को बनाते हैं।
ये वेट करता है कि बैट्समैन कोई गलती करे। तो इसका मतलब है कि यू आर ऑलरेडी प्लेइंग द सेकंड फिडल, कि आप दुआ कर रहे हैं कि अब ये मैंने तो फेंक दिया, अब ये कुछ गलत करे। तो इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। कराची को अपनी बॉलिंग बेहतर करनी है, कराची को अपने लोकल प्लेयर्स को बेटर करना है। शर्जील खान वॉज ऑफ कलर ऑल ऑफ द टूर्नामेंट, वैसे ही उनकी गेम इस तरह की और 10 में से 3 दफ़ा स्कोर करने वाली है। तो अगर वो उसमें भी डिलीवर नहीं करेंगे तो विद हिज फिजीक एंड विद हिज फिटनेस उनके चांसेस श्रिंक होते जाएंगे टू प्ले टॉप क्लास क्रिकेट। सो ही नीड्स टू परफॉर्म। और बाकी जो उनका सेटअप है इन बिटवीन, वहाँ पर भी अगर आप देखें तो स्ट्रेंथ वाइज जो ओवरसीज़ प्लेयर थे, गप्टिल ने कुछ नहीं किया, वॉल्टन ने कीपिंग अच्छी की लेकिन बैटिंग में कुछ नहीं कर सके। तो जो 1-2 प्लेयर्स बड़े थे उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, अकेला बाबर ही था। और बाबर की गेम ऐसी है कि उसको पार्टनर चाहिए जो अटैकिंग हो। अगर बाबर के साथ कोई खुला और तेज़ नहीं खेलेगा तो बाबर की जो इनिंग है वो लगेगी कि जैसे वो टीम को कोई ज़्यादा फेवर नहीं करे। सो फॉर बाबर टू बी इफेक्टिव ही नीड्स समबडी ऑन द अदर साइड जो कि उसके साथ खुला खेले। बिकॉज बाबर क्या करता है, वो आपकी टीम को एक अच्छी डिसेंट टोटल तक ले जाने के लिए एक साइड को थामे रखता है। लेकिन अगर सामने से कोई नहीं आएगा तो फिर बाबर अलोन इज नॉट इनफ। मोहम्मद आमिर की, क्योंकि इनका सफ़र तो तमाम हो ही चुका है पीएसएल में, अगर T20 उन्होंने अपने लिए खुद चूज़ किया है कि वो अभी T20 तो खेलना चाहते हैं, लेकिन ऐसी परफॉर्मेंस के बाद आपको लगता है कि उनकी सिलेक्शन और वो खुद कुछ परफॉर्म कर पाएंगे अगर सिर्फ T20 भी वो खेलते हैं? देखिए, और भी बहुत सारे प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म हैं जो पाकिस्तान की टीम में भी हैं, बैट्समैन भी हैं, बॉलर्स भी हैं। और उनके लिए स्पेशली हारिस रऊफ़ की जब बात हुई तो मिसबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि आउट ऑफ फॉर्म ही है, कोई बात नहीं, फॉर्म आ जाएगी, फॉर्म का कोई इतना इशू नहीं है, हो जाता है ऐसा। तो ऐसा तो फिर किसी के लिए भी वो उन्हें ऐसा ही सोचना चाहिए। लेकिन आमिर का सबसे बड़ा इशू ये है कि अनलेस ही सेज कि मैंने रिटायरमेंट वापस ली तो ही डज़ नॉट बिकम एलिजिबल टू गेट सिलेक्टेड। तो एक तो वो इशू है। और दूसरी बात है कि आप जो मर्जी हैं, डजेंट मैटर, आप ब्रेडमैन हैं, जो मर्जी हैं, अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट सर्किट से बाहर हैं और अगर आप लॉन्गर फॉर्मेट में नहीं खेल रहे तो आपकी जो स्किल है ना, ये हर थोड़े अरसे बाद नीचे 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 की तरफ जाएगी और कम होती जाएगी। आपकी स्किल्स टॉप लेवल पे रहती तब हैं जब आप हाईएस्ट लेवल पे लंबी दौरानिए की क्रिकेट खेलें। जिन लोगों ने भी रिटायरमेंट के बाद T20 लीग्स को पिक किया है, मैक्सिमम 3 से 4 साल में उनका करियर ख़त्म हो गया। आप गिन के देख लें, आप AB डिविलियर्स को देख लें, वो अभी IPL में आए, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ही सेड आफ्टर द गेम कि मेरी बॉडी वो सेम नहीं है जो इंटरनेशनल क्रिकेट में थी, हालांकि मैं बहुत ट्रेनिंग करता हूँ। सो आप वॉटसन को देख लें, जब उसने वो छोड़ी इस तरफ आया, थोड़े अरसे में 3, 4, 5 साल में करियर ख़त्म हो गया। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के जितने प्लेयर्स, जिसमें हेडन था, गिलक्रिस्ट था, उसमें हसी था, IPL में जब वो लोग गए इंटरनेशनल से बाहर हुए तो 2-2, 3-3 साल बाद कोई कमेंटेटर बन गया, कोई कोच बन गया। सो अगर आप लंबे दौराने की क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो फिर आमिर क्या और दूसरा जो मर्जी हो वो आहिस्ता आहिस्ता आपको ख़त्म होता नजर आएगा। एक वहाब रियाज की टीम की कुछ बात कर लेते हैं। कामरान अकमल से बड़ी उम्मीदें थी कि हमेशा वो कराची किंग्स से ऐसे मरहले में जितवा देते हैं, मैन ऑफ द मैच भी बन जाते हैं, लेकिन अभी तो 15 रन्स बनाए उन्होंने सिर्फ। देखें, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस कि आप पहले बैटिंग कर रहे हैं या आप चेस कर रहे हैं, उसका माइंडसेट ही डिफरेंट है। उसके लिए यू हैव टू हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स। यहाँ पर कामी भाई की जो हिस्टोरिकली आप बात कर रही हैं, जो 2 मैन ऑफ द मैच हैं कराची के खिलाफ, वो पहले बैटिंग करते हुए, ये एक चेस है। और कल की जो पिच थी वो थोड़ी स्लोअर साइड पे थी। स्लो पिच पे फ्री फ्लोइंग स्ट्रोक प्लेयर के उतने नहीं लगता। ये जो ज़ज़ई की आपने शॉट्स देखी हैं ना, ये सारी टेप बॉल वाली क्रॉस बैटेड शॉट्स हैं, इसमें प्रॉपर बैट्समैनों वाली शॉट कोई नहीं है। जहाँ हम उसकी तारीफ़ कर रहे हैं वहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसको छोटे बच्चे देख के इमिटेट करना शुरू कर दें। दिस इज़ नॉट द वे टू गो, बट फॉर दिस गेम फॉर नाउ इज सक्सेसफुल। लेकिन जब ये वर्ल्ड कप खेल रहे थे तो ऐसे लगता था ज़ज़ई ने आज ही बैट खरीदा, इसको खेलना ही नहीं आता, क्योंकि वो 50 ओवर की क्रिकेट थी। नहीं तो रात को भी स्पिनर के आगे फंस रहे थे। तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि जब लड़के बेसिक जब आपकी ठीक होगी तो आप किसी भी फॉर्मेट में अडेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बेसिक ठीक नहीं है तो फिर आपके बिल्कुल जैसे हफ्ते में या 15 दिन में या महीने में आपके 1 से 2 दिन लगते हैं, बाकी दिन फिर आप एवरेज ही रहते हैं। बट साहब, अभी आप दोनों ने, नीलम ने और आपने आमिर साहब की बात कर दी है। उनके लिए क्रिकेट बोर्ड 4-5 चीज़ों का इंतज़ार कर रहा है। पहली ये बात कि वो रिटायरमेंट वापस लें, फिर वो परफॉर्म करें, फिर वो माफ़ी मांगें, फिर वो अपनी फिटनेस प्रूव करें। जो बंदा ये आपके सामने बैठा हुआ है, इसके लिए तो कोई इंतज़ार भी नहीं करना है कि मिस कॉल देनी है, मैंने कल कैंप में पहुँच जाना, परफॉर्मेंस मेरी है, फॉर्म में मैं हूँ, वेरिएशन मेरे पास है, रिटायरमेंट मैंने नहीं ली, मिन्नत तरला मैं किसी का किसी गल तो नहीं करना, मैंने क्यों नहीं टीम। मैं बताऊं आपको सलमान, आप तो उसके बाद बताइएगा, डेथ ओवर कल आपने नहीं किए,
परफॉर्म कल आपने नहीं किया, अगर वो डेथ ऊपर आप वाला बैटिंग ओवर के जो है लिए वो मैं सेंटर च ना just करदा kidding, वाह, ਅੱਜ ਬੜਾ लेकिन ਕਰ कल ਰਹੇ आपने मुझे हैं डिसअपॉइंट सही ਉਹਦੀ ਆਣੀ ਜਾਣੀ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ कल अगले ओवर कैप्टनसी में का आउट होगा प्रेशर आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। चलिए सलमान, अब आप जवाब दे दें, मैंने तो इनको नहीं, मेरा ख्याल है कि क्योंकि उन्हें पता है इन्होंने मिस कॉल पे भी आ जाना है, तो वो एंड टाइम पे मार देंगे मिस कॉल, तो टेंशन ना लें आप। नहीं तो दरअसल थोड़ा आप कह रहे थे आपका सलमान प्रोसेस बड़ा छोटा है, मिस कॉल यार, तक रिस्ट्रिक्टेड भाई, है। बाकी टीमों के प्लेयर जो आप अफगानी भाई हैं, है, नीलम बहन है, आपको चाहिए कि आते साथ ही कहा करें 1 मिनट का पहले भाई को Silent. डिस्कस किया करें और अच्छा, कहा करें कि जी मैं कि 1 शायद- मिनट वहाब रियाज का नाम। 1 मिनट की खामोशी शायद आप चाह रहे हैं मैंने। नहीं, क्रिकेट बोर्ड को पैगाम जाएगा कि वहाब कल रियाज को की आप तरफ कोई देखें 21 तोपों की सलामी ना मांग ले कि बिल्कुल। चलो टीवी पे चलती दिखा दो। फाइनल और शो के इस्लामाबाद एंड पे कहा करें वहाब रियाज जिंदाबाद, इस तरह भाई ठीक का है। नाम आप प्रोग्राम का नाम वापरे आज रख लें। मैं भी इधर आया हूँ, मैं चने आप बेचने को आज नहीं आया। मैच जीते ना, और आज अपनी हमने मैच परफॉर्मेंस जीतना के है साथ इस्लामाबाद और उसका फाइनल है मुल्तान का। बिल्कुल आपके सारे लड़के परफॉर्म कर रहे हैं ना, इसलिए देख आपको लेंगे। कॉन्फिडेंस है आपके तू अलावा। जीत जाएगा मुल्तान हाँ, को। सिर्फ जूजूजा ज़ा ही करता रहेंगे। तो कल क्यों आ रहा सी? कल क्यों आ रहा? मेरी मर्जी जा जो थाना ले आने लाया भाई। अच्छा, वैसे वहाब, आप बिल्कुल हम आपकी फेवर करेंगे और हम शो के एंड में भी कहा करेंगे कि इनको टीम में लेके आए वहाब आज। भाई को नहीं, खिलाओ। वहाब की नहीं, जो भी लड़का परफॉर्म करता है हम उसको हाईलाइट करते शोएब हैं। मकसूद हमने को शोएब भी बुलाना मकसूद का बोला है, शोएब मलिक का बोला है, ठीक है, वहाब का बोला है, जितने भी लड़के, अब अफगानिस्तान के प्लेयर्स को भी हम अप्रिशिएट करें। जो लड़का भी परफॉर्म करेगा उसको ड्यू क्रेडिट भी मिलना चाहिए और उसको डिजायर्ड प्लेस भी मिलनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान टीम में 3-4 प्लेयरों के अलावा कोई कंफर्म प्लेयर नहीं है, सारी प्लेसेस अप फॉर ग्रैब्स हैं। सो मेरा ख्याल है कि सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अपनी कंसिस्टेंसी लाएं परफॉर्मेंस में, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की टीम में खेलना मुश्किल और है। जरा दलेरी से कैप्टनसी करें, बहादुरी से कैप्टनसी करें, मैं ऊपर आगे खेलें फायरिंग तो शुरू कर दिया करा मैच तो पहले दलेरियां इस पे डिस्कशन या करते जो हैं। टास्क करना है अच्छे तलवार और जो ये यहाँ पे दुश्मन लग रहे हैं ना, जब ये आज मैदान में उतरेंगे, एक दूसरे को कितना टफ टाइम देंगे, की प्लेयर्स कौन से हैं इनके, इसके ऊपर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब बात कर लेते हैं आज के मैच की, जिसमें टकराएंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड पेशावर ज़ल्मी से। और अगर देखा जाए पीएसएल की हिस्ट्री देखी जाए अभी तक 6 के 6 सीजन्स की, तो हमेशा से ही हर सीज़न की जो बड़ी अच्छी टीम्स रही हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम्स रही हैं, वो दोनों यही टीम्स रही हैं। तो इनके ऊपर प्रेशर भी कोई नहीं होना चाहिए, बड़े मैचेस खेलने की इनको शायद आदत भी है, लेकिन इस बार क्या इनके लिए कुछ डिफरेंट हो सकता है, या आपको लगता है कि ईजी होगा दोनों के लिए? देखिए, प्रेशर तो होगा, ऐसा नहीं है, बिकॉज आज एक टीम ने जो है फाइनल में चले जाना है और दूसरी ने वापस आना है, तो ये इस चीज़ का प्रेशर तो होता है। नो मैटर वेयर यू प्ले, हु यू आर, ये आप पे प्रेशर होता है। बात वही है कि दोनों टीमों को पता है, कल के बाद दोनों ने एनालाइज किया होगा कि हम लोगों के जो डेफिशिएंसीज थी, जो चीज़ें रह गई थी, जो हम नहीं कर सके, वो क्या क्या हैं। जो आज एग्जीक्यूशन अच्छी कर जाएगा वो मेरा ख्याल है। अगर आप देखें इस्लामाबाद की डेप्थ बहुत है, अगर वो चेस भी करते हैं तो उनका चांस होता है हसन अली फ़हीम तक, उनका चांस होता है कि वो रन रेट अचीव कर लेंगे। पेशावर के लिए प्रॉब्लम यह है कि अगर उन्हें टॉप से अच्छा स्टार्ट ना मिले तो फिर उनके लिए मुश्किलात हो जाती हैं, तो ये चीज़ ज़रा देखनी तो पड़ेगी। आपको लगता है कि इनको चेस की तरफ नहीं जाना चाहिए पेशावर ज़ल्मी को? देखें, ये दोनों टीमों ने 240 और 232 वाला मैच खेला है ये भी आपस है। में, सो एक दूसरे को अच्छी खासी इन्होंने फड़कास लगाई है। तो अब देखते हैं आज कैसा चलता है। इज़ द विकेट एनी डिफरेंट और नॉट, ये पता चलेगा। अगर ऊपर से मुनरो और जो है ख्वाजा, ये 2 विकेटें ज़ल्मी जल्दी ले लेता है, फिर इम्पैक्ट आ सकता है, फिर ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है इस्लामाबाद की टीम पे। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी की जो कल की टीम है, उसमें लगता है आपको कोई चेंजेस होनी चाहिए, कर सकते हैं वो कोई चेंज? मेरा नहीं ख्याल कोई चेंज करेंगे। देखिए, अगर वो इमाम 2 मैचों में 10-10, 15-15 रन किए हैं, तो उससे पहले आए सारे मैच हैदर अली ने खेले, उसने तो 10-10 भी नहीं किया, वो एक मैच में 18-19 किया, बाकी में कुछ भी नहीं। सो आई डोंट नो हु दे गो फॉर, बट उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई टीम में इनकी चेंज होगा, ऐसे ही रहेगी टीम। इमाम को मैं खिलाऊंगा। अगर पिच पे कोई घास ज़्यादा हुआ या कोई ऐसा एडवांटेज हुआ कि जो उन्हें लगे कि फास्ट बॉलर का है, तो मे भी कि वो समीन गुल को दोबारा डालें जिसने एक मैच में ऊपर से आउट किए थे, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि पिच कैसी है। अगर उसमें स्पिन हुआ कल की तरह तो फिर सेम ही रहेगी। सर हमने एक आउट करना है, ज़ाज़ा ज़ई, इन्होंने 8 प्लेयर आउट करने हैं, मैच कौन जीतेगा? ज़ाज़ा ज़ई ने ना ताड़ी ठाका ठोकी कर देनी, कुछ भी नहीं होना ਉਹਦੇ फिर ਕੋਲ। तुसी कहना ठाका ठेकी। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁੰਬਾ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਣਾ, ਪੇਟੂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਧਰ ਵੇਖਣਾ, ਵਿਕਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ, ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ। खारिश होवे कर लेना। हाँ जी, स्पिन क्यों नहीं करता?
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ जी उतर जाना। अच्छा खुदा वहाब, ਦਾ आप ਵਾਸਤਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ। वहाब मुझे ये बताएं, आप ये क्यों कह रहे थे इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं इमाम को खिलाऊंगा? देखो जी इमाम बड़ा अच्छा बैट्समैन है, ये तो बड़ी ज्यादती हो रही है बेचारे ना कि इमाम साहब की वजह तो ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਊ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਣਦੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਿਡਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ और वो हाले ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਕੋਰ नहीं हो रहा, थोड़ा उत्ते जाएगा ना ज़्यादा सही। जिस दिन जल्दी आउट हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगेगा इमाम चीज़ की। मैं आप भी माड़ा हुआ, टीम मेरे तो भी माड़ी है। हाँ जी, वो तो साहब डाला है, साहब। वाह भी भाई। अच्छा, भट्ट साहब ने कहा एक टीम आज आगे जाएगी और दूसरी टीम घर आएगी। अच्छा घर में मुझे फोन करके पुलाव सलमान, बनवा लो। जैसे आपने कंपैरिजन किया था मोहम्मद रिजवान और शादाब का, आज वहाब रियाज और शादाब का अगर आपको कंपैरिजन करना, आपको किसको लगता है कि थोड़ा एज हासिल है? देखिए एक्सपीरियंस तो वहाब का ही है ज़्यादा, और वहाब के साथ शोएब मलिक भी हैं जो बड़े एक्सपीरियंस कैप्टन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तीनों फॉर्मेट्स में कैप्टनसी की हुई है। ऑन दी अदर साइड वहाँ पर कोई भी कैप्टनसी जिसने बहुत ज़्यादा की हो ऐसा कोई प्लेयर नहीं है। शादाब है, वो हसन से मशवरा कर लेगा, फ़हीम से कर लेगा या उस्मान ख्वाजा से कर लेगा। द रेस्ट वहाँ पर कोई ऐसा नहीं है। बट दीज ऑल प्लेयर्स ये सब एक दूसरे को जानते हैं। डेप्थ इस्लामाबाद की बैटिंग में ज़्यादा है, 9वें नंबर तक है, यहाँ पर एक्सपीरियंस ज़्यादा है। लेकिन बात वहीं पे आएगी कि क्योंकि इट्स अ प्रेशर गेम, जो नर्व्स को बेहतर आज जो है ना संभाल लेगा, जो रिस्पॉन्ड बेहतर करेगा इस ओकेजन को, वो जीत जाएगा। क्वालिटी वाइज आज को जो फ़र्क पड़ना है, वैसे ऑन पेपर को इतना डिफरेंस नहीं है इन दोनों टीम्स में। भट्ट साहब ख्वाजा ते आसफ असी आउट कर ले पिछे तो पल्ले की है। अगर आप मुनरो को ना आउट किया तो फिर मुनरो आपे हो जाता हूं, उन्होंने ज़्यादा आउट हाँ, नहीं किया। हो भी जाता है, जब ना हो तो फिर दूसरी टीम को गेम से आउट कर देता है वो। सलमान भाई आप बार बार ख्वाजा का नाम लेते हैं ना, ध्यान पाओ वो ना मैं टीम च मैं बाहर बैठा हुआ, खुदा दा वास्ता तुसी वो तेनों ते बाहर भाग के भी वो जीत गया सर। इसलिए कह रहे हैं ना ख्वाजा का नाम ना लो। कितना के जरूरी कप्तान है नहीं, तो वो बगैर भी वैसे जीते। हमेशा सच बोलते हैं। वो कहते हैं कि टीम में मेरे अलावा सबकी जगह है, मेरी जगह नहीं बनती। नहीं, हमारी इनकी भी जगह हमारे जगह दिल है, में। टीम में बिल्कुल जगह है। सिर्फ बॉलिंग फॉर्म इनकी आ जाए तो इनकी पाकिस्तान टीम में भी बड़ी ज़बरदस्त जगह है। मैं सही पूछो तो फील्डर फील्डर शादाब फील्डर आउटस्टैंडिंग है, कैपेबल बैट्समैन है, नंबर 3 नहीं है लेकिन कैपेबल बैट्समैन है। तो जब हम उसको कहते हैं कि ऊपर ना जाए तो उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन उसकी वो जगह नहीं है। जब वो उसके लिए क्वालिफाई करेगा, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू से कि इसको ऊपर आना चाहिए। लेकिन आप इनफॉर्म प्लेयर को तो आप आगे करते हैं, वो इनफॉर्म प्लेयर को पीछे खींचे खुद गया, ये गलती थी। लेकिन उसके टैलेंट में कोई शक नहीं है। फॉर्म जो है वो ख़राब ज़रूर है, टैलेंट में कोई शक नहीं है। चलें, अब शो का वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन आपने याद रखना है कि रात 12:30 बजे जब ये मैच तकरीबन ख़त्म हो चुका होगा, हम फिर से आपके सामने स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ आएंगे। अभी हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। वहाब रियाज जिंदाबाद। बातों में आग से चलते रहेंगे, झूमेंगे वो भी जो